गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पार्ट 5 अनोखी सूझ के आगे का गद्यांश पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से देवता और दानवों के बीच युद्ध होता है और वह युद्ध इस बात का होता है कि दोनों में से बुद्धिमान कौन है। इस बात को लेकर देवता और दानव प्रजापति यानी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे निर्णय करने को कहते हैं। तभी प्रजापति ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया और उनसे कहा कि तुम दूसरे दिन आना, मैं तुम्हारा फैसला करूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। अगले दिन दोनों पक्ष के लोग भोजन करने के लिए आए। दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया गया। प्रजापति दानवों के कमरे में गए और उनसे कहा कि मेरे भोजन करने की यह शर्त है कि कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है। और वही शर्त देवताओं से भी जाकर कहा। इसके आगे का गद्यांश आज हम पढ़ेंगे। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद कर लिए। जिस तरह से देवताओं ने दरवाज़ा बंद करके अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया कि एक दूसरे के सामने बैठकर उन्होंने एक दूसरे को खाना खिलाना शुरू किया और शांति से अपना भोजन समाप्त कर लिया। उसी तरह दानव भी अपना कमरा बंद कर लिया और सोचने लगे कि अब क्या करें हैं, हम इस परीक्षा में आए हैं तो हमें परीक्षा देनी ही होगी। दानव ने भी दरवाज़ा बंद किया। लड्डू के थाल पर टूट पड़े। मिठाई देखते ही सब दानव उस पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे गिरते तो मुंह खोल लपकते और लपकने से एक दूसरे से टकराते और वह लड्डू जमीन पर गिरकर चूर चूर हो रहे थे। ऐसे करने से हो की आवाज़, मतलब कमरे में शोरगुल हो शुरू हो गया था। चिल्लाने चीखने की आवाज़ आ रही थी। लड़ने झगड़ने की भी आवाज़ आ रही थी। वो उसको धक्का मारता कि मेरे को तुमने टक्कर मार दी। इस तरह से हो हल्ला चालू हो गया। सारी स्थिति स्पष्ट थी कि प्रजापति को समझ में आ गया कि दानव लड़ाई झगड़ा करके भोजन कर रहे हैं। प्रजापति ने सोच लिया कि इसके लिए देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकारी की भावना से काम लिया। सहकारी यानी सहयोग, एक दूसरे का सहयोग देकर उस भोजन को किया। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके अंदर जो भावना है, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। हम भी आराम से जिएं और सुखी से दूसरों को भी जीने दे। इसी भावना को देखते हुए देवताओं ने यह कार्य किया। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई, अपनी सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी ही देर में थाल साफ कर दिया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन तो किया है, लेकिन लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। न खुद ने खाया न दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े लेकिन पेट भी नहीं भरा, भूखे के भूखे रहे। बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें विपत्ति के समय भी बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। अपनी सूझबूझ से काम लेने पर जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आए तो उस कठिनाई से हम गुजर जाते हैं। इस